देखो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि vidIQ ऐप कैसे यूज करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। vidIQ से कैसे ज़्यादा व्यूज लाते हैं और कैसे हम टाइटल को सर्च करते हैं जिससे कि आपके वीडियो भी सर्च में जाएंगे यूट्यूब पर और ज़्यादा व्यूज आएंगे। और जब ज़्यादा व्यूज आएंगे तो ज़्यादा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको, अगर आपके फ़ोन में vidIQ ऐप नहीं है तो यहाँ पर प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लेना है। ये प्ले स्टोर ऐप है, इस पर हम जाएंगे और इस पर जाने के बाद में हम vidIQ ऐप को सर्च करेंगे। यहाँ पर ये सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम vidIQ ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जो YouTube चैनल चलाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सर्चेबल कीवर्ड्स और कंप्लीट एसईओ सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस vidIQ ऐप में, जिससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, लिखेंगे UV वाला vidIQ, ये लिख दिया और यहाँ पर अभी हम सर्च कर देंगे इसको और ये आ जाएगा। ठीक है, ये सर्च करेंगे और ये ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर आ चुके हैं vidIQ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। क्योंकि मेरा पहले से ही डाउनलोड है तो यहाँ पर देख लीजिए ओपन के लिए ऑप्शन आ रहा है और vidIQ का ओरिजिनल वाला ये है एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में अब आप देखोगे कि आपके मोबाइल में ये vidIQ ऐप आ गया होगा और इससे कैसे सर्चेबल कीवर्ड्स ढूंढते हैं और इसको चलाते कैसे हैं, सारा तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर vidIQ ऐप पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ये देख लीजिए vidIQ ऐप जो है इस तरीके से ओपन होगा। अभी जब आप ओपन करोगे तो आपके मोबाइल में इसमें लॉगिन के लिए ऑप्शन मांगेगा। जिस भी ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है अपना, तो वो ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट करना होगा। वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, आप उनको अलाउ कर दोगे तो आपका इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन समझा देता हूँ कि इसका कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये टुडे है, टुडे के ऑप्शन पर अभी हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हमने वीडियो अपलोड की हैं आज, वो वीडियो यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे दूसरा ऑप्शन है जनरेट का। यहाँ से आप अपने कोई भी टाइटल को यहाँ पर लिखोगे तो कोई भी वीडियो के लिए आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, उसके लिए आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये भी सुविधा है। उसके बाद में ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्टिमाइज पर जितनी भी आपने वीडियो को डाला हुआ है उसको आप एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद में यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे इस वीडियो पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको इसका एसईओ दिखेगा वीडियो का कि कितना है। यहाँ पर आपको टाइटल दिखेगा, यहाँ पर अभी टाइटल पर है तो टाइटल दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर थंबनेल पर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए थंबनेल पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जो है वीडियो का थंबनेल आपको दिखेगा। उसके बाद में डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो भी आपने डिटेल्स लिखी हुई हैं, टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, वो चीज़ यहाँ पर दिखेगा। और कीवर्ड्स के यहाँ पर रैंकिंग दिखेगा कि ये कीवर्ड जो है कितना रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सारे कीवर्ड्स की रैंकिंग दिखा रहा है कि ये वीडियो आपका कितना रैंक करने वाला है, वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए एसईओ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये दिखाता है कि आपकी वीडियो 50 में से कितना जो है एसईओ कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 20, यहाँ पर 10 में से कितना दिखा रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टैग लगाना, टैग वॉल्यूम, कीवर्ड्स इन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सेव कीवर्ड्स इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ आप सही तरीके से जब लिखोगे तभी आपका यहाँ पर एसईओ जो है 50 में से 50 होगा। अगर सही नहीं लिखते हैं तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये आपको बता देता है कि आपका वीडियो कंप्लीट एसईओ हो गया है या नहीं हो गया है। तो वो आप यहाँ से देख के अपनी वीडियो में टाइटल, डिस्क्रिप्शन में करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर चेकलिस्ट है, यहाँ पर चेकलिस्ट में यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आपका टाइटल लेंथ क्या होना चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लेंथ क्या होना चाहिए और यहाँ पर टैग्स की लेंथ
कितनी होनी चाहिए, शेयर ऑन सोशल मीडिया, टैग्स इन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ये बता देता है। ये देख लीजिए यहाँ पर बता रहा है कि आपको अपने डिस्क्रिप्शन में 15 हैशटैग नहीं लगाने हैं। यहाँ पर क्लोज्ड कैप्शन मैनुअल सेटिंग ऑन करना है और इसको पब्लिक करना है। कंप्लीट मतलब वीडियो का एसईओ करा के ही तब आपको इस वीडियो को पब्लिक करना है। ऐसा ये आपको चेकलिस्ट यहाँ पर देता है, जिससे कि आप इसमें अपनी वीडियो को कंप्लीट एसईओ करा सकते हो, 100% एसईओ करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कीवर्ड्स, यहाँ पर ये देख लीजिए बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पर ये कीवर्ड्स पर हम क्लिक करेंगे और जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं उसके लिए टाइटल यहाँ पर सर्च करते हैं और उसकी सर्च वॉल्यूम, उसका जो कंपटीशन है, वो सारी चीज़ यहाँ पर चेक करते हैं कि कितना है, कंपटीशन कितना है, हाई है, लो है या मीडियम है। तो इस तरीके से हम अपने वीडियो के लिए, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर कंपटीशन ज़्यादा रहता है तो उस वीडियो को नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन है तो आपका वीडियो नहीं चलेगा। आपको हमेशा जो है लो कंपटीशन वाली वीडियो बनानी है, सर्चेबल वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम सर्च करेंगे व्यूज कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं। ये देख लीजिए ये सर्च किया मैंने और यहाँ पर ये देख लीजिए वीडियो का कंपटीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मीडियम। उसके बाद में सर्च वॉल्यूम कितना है 57। यहाँ पर और भी कीवर्ड्स यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स पर और इस पर देखेंगे कि इसका जो है सर्च वॉल्यूम कितना है, ये कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। व्यूज कैसे बढ़ाएं, ये देख लीजिए व्यूज कैसे बढ़ाएं, 6602 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वीडियो पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, सेम कीवर्ड से थोड़ा चेंज है, तो 1023 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी वीडियो को बनाने से पहले हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि ये वीडियो हम बनाएं या ना बनाएं। अगर यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर क्लिक करेंगे कीवर्ड्स वाले ऑप्शन पर, ओवरव्यू वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर ये अगर ग्रीन दिखा रहेगा और लो दिखा रहेगा कंपटीशन में, और इसका सर्च वॉल्यूम यानी कि जो लोग सर्च ज़्यादा कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम जो है कम है, लो है, तो हम इस वीडियो को बनाएंगे तब हमारे ज़्यादा व्यूज आएंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ vidIQ कैसे यूज करें। तो यहाँ पर देख लीजिए ये vidIQ कैसे यूज करें, ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका जो कंपटीशन है बिल्कुल जो है लो है और इसको सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पर देख लीजिए सर्च वॉल्यूम कितना है 65 है, कंपटीशन लो है, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं और मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने वीडियो को बना सकते हो। उससे पहले यहाँ पर चेक कर सकते हो कि उसका वॉल्यूम क्या है, मेरी वीडियो रैंक करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। रिलेटेड कीवर्ड्स पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे सर्च वॉल्यूम पर और यहाँ पर देख लीजिए 21,197 लोग इसको सर्च कर करके देख रहे हैं vidIQ ऐप कैसे यूज करें, तभी मैंने इस वीडियो को बनाया। तो इसका यूज यही है। उसके बाद में ये 5th जो ऑप्शन है आइडियाज़ का, यहाँ पर आपको vidIQ आइडिया देगा वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेली के 3 आइडिया जो है फ्री देगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है, कौन से टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना है। हालांकि ये टॉपिक जो हैं, ये जो आइडिया हैं इतने हेल्पफुल नहीं होते हैं, फिर भी आप इनको देख करके बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से vidIQ ऐप को यूज करते हैं। ठीक है, सही तरीका यही है। अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो उससे पहले आप कीवर्ड्स को यहाँ पर चेक कर लें कि उसका कंपटीशन लो है या हाई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो यही है कि उसका कंपटीशन देखना है, सर्च वॉल्यूम देखना है कि वो वीडियो सर्च की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर नहीं सर्च की जा रही है तो आपका वीडियो एक कोने में रख जाएगा, यूट्यूब रख देगा और उस पर व्यूज ही नहीं आएंगे। तो सही तरीका यही है vidIQ ऐप को यूज करने का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।